राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने देखो, आपको उपाय बता दिए। ठीक है, मित्र शत्रुओं से कैसे बात करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है, वो भी बता दिया। गुरु मंत्र भी आपको बता रही हूँ। अब आप ही लोगों में से जो है हम एक लक्की विनर भी चुनते हैं। हर हफ्ते आपके एक प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आपने करना क्या होता है, सब्सक्राइब किया हो, ठीक है, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तभी आप अपने प्रश्न भेजिए। पहले रिलेशनशिप बढ़ाइए, उसके बाद अपने प्रश्न जो है हमारे आगे करें। पहले परिवार का मेंबर बनिए तो सही, ठीक है ना, उसके बाद ही आप जो है अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है? देखो, मंडे वाले दिन आपके लिए इमोशनल कुछ अनसाउंड सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा छल कपट कर रहा है। देखो, आपके लिए कोई बेहतर चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला बंदा जो है आपके साथ कहीं ना कुछ छल करता हुआ दिखाई देता है। इधर आपने करना क्या है, देखो स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई। थोड़े अपने इमोशंस को अच्छे से रखो, शंकर भगवान की आराधना कर लेना। अगर आपने अपने इमोशंस को सही से बैलेंस नहीं किया तो आपको दिक्कतें जो है अनुभव हो सकती हैं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको यहाँ पे किसी न किसी का कॉल आता हुआ, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, परेशानी, दिक्कतें अनुभव होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर स्ट्रेस और दिक्कतें अनुभव होती हैं तो आपने क्या करना है? ठीक है, देखो, कॉल पे बात करिए, हनुमान जी के आगे आपने गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा देना है, दिया जला देना, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। थोड़ा चलने में भी सही से रहना, ये ना हो रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ दिक्कत पेश आ जाए। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपके कामों में डिले है। ठीक है, दिक्कत बन रही है। अभी आपका अगर घूमने जाना है तो वो प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। अगर आपको कोई और कार्य है तो आपका कार्य नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले चीज़ क्या आपने देखनी है यहाँ पर, कि आप अपनी बातचीत से या किसी न किसी तरीके से आप जो है चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अपने ब्रेन से आपको इतना काम लेना है कि थोड़ा सा देखो, बाकी बचा हुआ है वो काम को आप पूर्ण कर लो। उसमें क्या दिक्कत है? अगर आप उस काम को अटका दोगे तो वो अटक ही जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सी हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि दिल दुखी होगा, दिल परेशान होगा, किसी की बात आपको बुरी लग जाएगी। लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है तो तजुर्बा हासिल होता है। हम कितनी बारी किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाते, तो हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है उसके बदले। तो आप अंडरस्टैंड करो कि सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। मॉर्निंग के अंदर थर्सडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना, अपने गुरु को नमन कर लेना, नहीं तो बड़ों से भी कुछ ना कुछ बात ऐसी सुनने को मिल सकती है जिससे दिल दुखी हो जाए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि बड़ों से सपोर्ट मिलता हुआ तो दिखाई देता है। आप खुद भी अपनी पूरी एनर्जी लगा के, अपनी समझदारी दिखाकर जो है सारी नेगेटिविटीज को दूर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है? देखो, सबसे पहले आपको क्या चीज़ समझनी है, यहाँ पे अपने सीधेपन को आपने आगे रखना है, यानी कि ज़्यादा चंटी चलाकी काम नहीं आएगी। देखो, जब बड़े आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़े आपका सहारा बन रहे हैं, फिर आपने किस बात के लिए थोड़ी चालाकी दिखानी? देखो, छोटी मोटी जो नेगेटिविटीज लाइफ में आती हैं उनको हमें खुद हैंडल करना ही पड़ता है। अगर हम उनको खुद हैंडल नहीं करते तो फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं आके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम, दिक्कत जो है हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से क्या चीज़ें जो हैं हमारे लिए इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देती हैं, किस तरह से हमें क्या कार्य करना है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है आपकी कि यहाँ पर आप नए सिरे से दोबारा से उस काम को शुरू करना चाहते हो जिसको आपने पीछे छोड़ा था। अर्थात आप नए सिरे के साथ वो काम करने की कोशिश कर रहे हो कि हमें ये कार्य करना है और हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए जो भी आपकी बात है या कुछ है आपको स्टार्ट करनी है, चिंता मत करो, आपके साथ कोई है। ठीक है, तो आपका जो साथ देगा
लेकिन आप ना बड़ा लो प्रोफाइल होकर चल रहे हो, यानी कि आप वो खतरों के खिलाड़ी बन तो रहे हो लेकिन उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो शायद आपको अंदर से ये डर है कि वो चीज़ें सामने आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो आप क्या ना एकदम निश्चिंत बन के आप एक तरफ रास्ते की तरफ जो है चल पड़े हो। ठीक है, यहाँ आप जिस रास्ते पे चल रहे हो मुझे लगता है रिजल्ट आएगा, लेकिन सैटरडे वाले दिन जो है ना आपके लिए रिजल्ट नॉर्मल आएगा। बड़ी हिम्मत लगेगी उस काम को करने में, और उसका रिजल्ट उतना बहुत बढ़िया नहीं आएगा, आएगा लेकिन उतना नहीं कि जितना आपको डिजायर्ड था। ठीक है, तो आपने फिर भी मेहनत जो है, हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ने की चेष्टा करनी है। अगर आप रुकोगे नहीं, देखो सैटरडे वाले दिन आपने क्या करना, सफ़ेद रंग के पुष्प जो हैं वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्रेम आपके लिए बहुत काम आ रहा है। ठीक है, लव रिलेशनशिप, अपने लव्ड वन, अपने जीवन साथी, उसके साथ बैठकर आप सिचुएशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से आपने उस चीज़ का रिजल्ट निकालना है, ये आप उनके साथ बैठ के मैनेज करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है अगर आप उनके साथ बैठकर ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो या बातचीत कर रहे हो, खुद को कंट्रोल भी कर रहे हो, मतलब दिमाग पूरे तरीके के साथ फर्स्ट क्लास चल रहा है। ऐसा नहीं है कुछ कि आप अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों काम करते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात आप दिल से भी काम ले रहे हो, इमोशंस भी पूरे हैं, लव्ड वन का साथ भी पूरा है, और उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करो संडे वाले दिन अपने लवर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ, वॉट एवर आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके साथ अपना समय स्पेंड करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी आपके लिए। आपका दिल भी खुश होगा कि अरे भाई ये मेरा कार्य जो है वो पूर्ण हो रहा है, और मन को भी आपके अच्छा महसूस होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र के बारे में। अब गुरु मंत्र में भी यही है, देखो प्रेम के अंदर थोड़ा सा सौम्य होना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा केयरिंग होना ज़रूरी होता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे आप अहंकार या ओहो मेरी बहुत बड़ी ईगो है मैं क्यों झुकूं, तो फिर नहीं झुको तो जाओ टलो। ठीक है, दोनों में से एक ही काम होता है, या तो झुककर अपना रिश्ता बचा लो, नहीं तो अकड़ के उसे जीवन भर के लिए ख़त्म कर लो। ठीक है, ये चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने समझना है कि मुझे जो है अहंकार को पोषित नहीं करना। ठीक है, मुझे थोड़ा झुकना है और झुक करके किसी काम को करना है। यहाँ झुकना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके लव्ड वन हो, तो चाहे आपके लिए कोई भी हो, यानी कि जीवन साथी भी हो सकता है, प्रेम करने वाला, किसी के साथ भी प्रेम हो सकता है ना हमें। तो यहाँ पर प्रेम को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, लव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, और अपने अहंकार को एक तरफ रख देना है। ठीक, अहंकार को आगे करोगे तो कार्य बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अब आपने करना क्या, देखो रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।